उमड़ते जज्बात एपिसोड 6 राइटर बाय फिक्शनल निया। गौरव और नित्या की कहानी एक नए अंदाज में। सुबह से बारिश हो रही थी। शहर से थोड़ा निकलते हुए एक छोटा सा घर था जिसमें से रोने की आवाज़ें आ रही थी। घर के आंगन खुला हुआ था। बारिश सीधा आंगन को भिगो रही थी। एक अधेड़ उम्र का आदमी हाथ में डंडा लिए एक 20 साल की लड़की को मार रहा था। वह फर्श पर गिरी हुई खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। मार मार के क्या बच्ची की जान लेनी है तुझे सुरेश? दादी माँ अपनी व्हील चेयर को घसीटते हुए बाहर आई। जान ही ले लूँ तब भी मन नहीं भरे मेरा। माँ, कभी लगता है कि क्या सच में ये मेरी बेटी है? और काम इतने गिरे हुए बताते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। सुरेश जी गुस्से में बोले। मैंने कुछ नहीं किया पापा। फर्श पर गिरी हुई वह लड़की रोते हुए बोली। तू चुप रहे, इतनी दूध की धूली नहीं है तू। माँ नहीं है तो स्कूल जाकर आवारा गर्दी करेगी। सुरेश जी ने एक जोरदार डंडा उसके पैरों पर मारा। वह कहरा उठी। बस कर, छोड़ दे मेरी बच्ची को, दादी माँ रोते हुए बोली। ज़्यादा कलंक लगाएगी, इससे अच्छा है कि इसकी शादी कर दूँ। खुद ही संभालेंगे इसके ससुराल वाले इसे। सुरेश जी ने डंडे को वहीं साइड में फेंककर अंदर चले गए। नित्या मेरी बच्ची, आजा मेरे पास। दादी नित्या रोते हुए धीरे धीरे अपनी दादी माँ के पास आई और उनके गोद में सिर रखकर फपक पड़ी। मेरी बच्ची, जल्लाद पैदा कर दिया मैंने। जरा दया नहीं आती ऐसे अपनी ही बच्ची को मारते हुए? दादी माँ ने नित्या के सिर पर हाथ फेरा। दादी, बहुत दर्द हो रहा है। चल मेरी बच्ची, कमरे में दवा लगा देती हूँ। तेरे बाप को तो शर्म नहीं आती ऐसे जवान बच्ची को मारते हुए? दादी माँ ने नित्या को लेकर कमरे में चली गई। दादी माँ ने नित्या को दवाई लगाई पर उसे जरा भी आराम नहीं हुआ। रात भर नित्या दर्द से तड़पती रही। दादी माँ गुस्से में सुरेश जी को ही कोस रही थी। हुआ यूँ था कि जैसे ही सुरेश जी ऑफिस से घर आए तो उन्होंने देखा कि एक लड़का खिड़की से अंदर झांक रहा था। उन्होंने गुस्से में उस लड़के को धर दबोच कर मारकर उसे भगा दिया। फिर उन्होंने खिड़की से ही अंदर झांककर देखा तो देखने के लिए वह लड़का क्या देख रहा था। नित्या कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी। उन्हें लगा कि जरूर नित्या ने उस लड़के को बुलाया होगा और यही सोचकर उन्होंने नित्या को खूब मारा। बीवी के मर जाने के बाद सुरेश जी ने नित्या का स्कूल छुड़वा दिया था और काफ़ी सालों तक उसे स्कूल नहीं भेजा। तो दादी माँ की जिद के आगे उन्हें वापस नित्या को स्कूल भेजना पड़ा। नित्या अपनी कक्षा की सभी लड़कियों में सबसे बड़ी थी। वह 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी पर बाहर के लोग सुनकर सुरेश जी के मन में ये बात बैठा दी थी कहीं उनकी बेटी भी ऐसी ना हो। उसका स्कूल जाना उन्हें बिल्कुल भी रास नहीं आता था। उन्हें लगता था कि घर की चार दीवार से निकलते ही लड़कियों को हवा लग जाती है। रात के वाकया के बाद सुरेश जी चाहते थे कि जल्द से जल्द नित्या के लिए एक लड़का ढूंढ उसकी शादी कर दे, पर नित्या की चाह थी कि वह अभी भी पढ़े। कुछ दिनों के बाद उन्हें एक लड़का मिल गया था। घर परिवार भी सब अच्छा था और सुरेश जी को काफ़ी पसंद आया। यही सब बात डन हो गई, यानी कि रिश्ता पक्का कर दिया था। ना नित्या कुछ कर पाई और ना ही दादी माँ कुछ कर पाई, क्योंकि किसी के चलने नहीं दी थी। सुरेश जी ने अपने दोनों हाथों को ड्रेसिंग टेबल पर रख कर रोने लगी। क्यों हुआ मेरे साथ ये सब? नित्या रोते हुए बोली। गौरव धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। नित्या की पीठ उसके सामने थी। एक पल को वह उसे देखता रह गया। बैकलेस ब्लाउज में उसकी पूरी तरह पीठ अलग ही चमक रही थी। वह धीरे से मुस्कुराया और नीचे झुककर उसका दुपट्टा उठा लिया। वह नहीं देख पाया कि नित्या रो रही थी। उसकी तो नज़रें ही उसकी पीठ पर से नहीं हट रही थी। वह एकदम उसके पीछे खड़ा हो गया और धीरे से उसके दोनों कंधों पर हाथ रख दिया। नित्या अचानक से डर गई। उसने बिना कुछ सोचे समझे गौरव को धक्का दे दिया और खुद दीवार से सट कर खड़ी हो गई। फर्श पर गिरते ही गौरव के मुंह से आह निकली। गौरव फर्श पर गिरा हुआ अपनी कमर को सहला रहा था। नित्या डरी हुई दीवार से लगी खड़ी थी। आज पहली बार था कि जो नित्या को देख रही थी। सांवला रंग, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, उम्र भी 22-23 ही लग रही थी। इतना जोर से धक्का कोई देता है? गौरव धीरे से उठ खड़ा हुआ। कौन है आप?
क्या तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? काफ़ी हैरानी हुई। आप आप आज हमारी शादी हुई है। और उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोला। मेरे पास मत आओ प्लीज़, डरते हुए बोली। तुम डर क्यों रही हो? मैं कुछ नहीं करूँगा, गौरव उसकी हालत देखकर बोला। मेरे पास मत आना। नित्या फिर से रोने लगी थी। अरे तुम रो क्यों रही हो? गौरव ने उसके पास आकर उससे पूछा। मेरे पास मत आइए, नित्या ने फिर से धक्का दिया। गौरव हैरान परेशान उसे देख रहा था। अच्छा ठीक है, नहीं आ रहा तुम्हारे पास, गौरव ने कहा और अपने हाथ में पकड़ा दुपट्टा वहीं बेड पर रख दिया। तुम कपड़े बदल लो, मैं बालकनी में जा रहा हूँ। फिलहाल गौरव को यही सही लगा। अगले दिन जैसे नित्या तैयार होकर कमरे से बाहर आई, सामने सोफे पर बैठे किशन जी को देखकर हैरान हुई। सर आप? नित्या ने हैरानी से कहा। उठ गई बेटा तुम? आओ बैठो। नित्या थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गई। नित्या अभी भी कंफ्यूज थी। अब से तुम मुझे सर नहीं बल्कि पापा कहोगी, क्योंकि मैं तुम्हारा क्लास टीचर होने के साथ अब तुम्हारा ससुर भी हूँ, किशन जी ने मुस्कुराकर कहा। मैं समझ नहीं पा रही सर, ये सब क्या हो रहा है। मैं बताता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा से अपने घर की बहू बनाना चाहता था, पर यह बात कभी कह नहीं पाया क्योंकि मैं तुम्हारा टीचर था। पर जब मुझे पता चला कि तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए रिश्ता देख रहे थे ताकि तुम्हारी शादी करवा सके, तो मैंने उसे मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। तुम एक अच्छी और समझदार बच्ची हो और मेरे बच्चे के लिए एकदम सही, किशन जी ने कहा। उनकी बात सुनकर नित्या किसी सोच में पड़ गई। फिर रीना जी उसे अपने हाथ से किचन में ले गई ताकि उसकी बाकी की रस्म करवा सके। नित्या के लिए सब नया था और मुश्किल भी, क्योंकि उसके दिमाग में इस वक्त यही चल रहा था कि उसकी ज़बरदस्ती शादी हुई है। उसने दिल से इस शादी को नहीं माना था। तभी तो जब गौरव उसके पास आ रहा था तो उसने उसे पास आने नहीं दिया था। गौरव को लग रहा था कि शायद वह थोड़ा समय चाहती है। गौरव को वैसे भी कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए उसने वह बात अपने मन में ही रख ली। ऐसा नहीं था कि उसे नित्या का बर्ताव अच्छा लगा था, पर वह क्या कर सकता जब तक नित्या कदम ना बढ़ाए। शादी को 1 हफ्ता बीत गया था। नित्या वहाँ से सेटल हो गई थी, पर उसे रह रह के अपनी दादी माँ की बहुत याद आ रही थी। जाना भी चाहती थी पर जिद आगे आ रही थी। शादी वाले दिन जो फैसला लिया था कि अगर मर भी जाए तब भी उस घर में कदम भी नहीं रखेगी, किशन जी ने भी उसे परमिशन दे दिया आगे पढ़ने के लिए। वह चाहते थे कि उनके बच्चे कामयाब हो। उनकी सोच देखकर नित्या को अपने पापा की सोच पर अफसोस हो रहा था। रात में खाना खाने के बाद नित्या कमरे में खामोशी से बैठी थी। उसने अपने दोनों पैरों को टेबल पर रखा हुआ। उसने धीरे से साड़ी को ऊपर उठा। अपने पैरों पर बहुत निशान थे। देखकर नित्या की आंखों से आंसू निकल गए। नित्या रोते हुए मन में बोली, भगवान जी, आपने मेरे पापा को अच्छा क्यों नहीं बनाया ताकि वह भी मुझे मारने की जगह प्यार करते। अचानक दरवाज़ा खुला और गौरव अंदर आया। नित्या ने फौरन अपनी साड़ी को ठीक किया और कुर्सी से उठकर बेड पर अपनी जगह आकर लेट गई। उसने अपने आंसू छुपा लिए थे और गौरव को नहीं दिखाना चाहती थी अपने आंसुओं को, पर गौरव देख चुका था कि वह रो रही थी। वह चुपचाप बेड पर आकर लेट गया। थोड़ी देर सोचने के बाद गौरव ने नित्या के तरफ करवट ली और बोला, कल तुम स्कूल जाओगी ना? नित्या ने कहा, हाँ। गौरव, अगर तुम कहो तो मैं छोड़ आऊँ? नित्या, नहीं, पापा के साथ चली जाऊंगी। गौरव, पापा कल नहीं जाएंगे स्कूल। नित्या, ऑटो से चली जाऊंगी। नित्या ने गौरव की तरफ पीठ कर ली। गौरव को थोड़ा गुस्सा आया। उसने कसकर उसकी बाहें पकड़ी। नित्या चौंक गई। नित्या, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। गौरव बोला, ऑटो में जा सकती हो धक्के खाते हुए, पर मेरे साथ जाने में तुम्हें प्रॉब्लम है। नित्या, छोड़िए मुझे, मम्मी पापा को बुला दूंगी। गौरव बोला, अच्छा तो फिर बुलाओ, क्या कहोगी फिर? नित्या,
कहूँगी कि आप मेरे साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। गौरव, ठीक है फिर बुलाओ। नित्या ने गौरव को घूरकर देखा और फिर अगले ही पल नीचे झुककर गौरव का हाथ काट लिया। गौरव दर्द से चिल्ला उठा। गौरव ने फौरन उसकी बाह छोड़ दी। गौरव, पूरी जंगली बिल्ली हो नित्या, और आप भी। गौरव, मैंने तुम्हें कब काटा? नित्या, काटा नहीं पर हमेशा घूरते तो रहते हैं। गौरव कमरे में आया। नित्या स्कूल जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। गौरव, हो गई तैयार? नित्या, हाँ। गौरव, जल्दी आओ, तुम्हें स्कूल छोड़ता हुआ ऑफिस चला जाऊंगा। नित्या, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऑटो में चली जाऊंगी। गौरव, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास। मैंने कहा ना कि मैं छोड़ दूंगा, ये बात समझ आ जानी चाहिए तुम्हें। नित्या कुछ नहीं बोली और चुपचाप उसके साथ बाहर चली आई। रीना जी ने नाश्ता तैयार कर दिया था। दोनों ने अपना अपना नाश्ता किया और फिर दोनों घर से बाहर आ गए। गौरव गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। उसने गाड़ी को दरवाजे के तरफ घुमा लिया। गौरव, आज क्या यहीं खड़ी रहना है? गौरव की बात सुनकर नित्या ने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गई। गौरव ने गाड़ी स्टार्ट करी और उसके स्कूल के तरफ मोड़ दी। कुछ ही देर बाद ही गौरव ने उसके स्कूल के बाहर गाड़ी रोकी। नित्या ने अपना बैग लिया और दरवाज़ा खोलकर जाने लगी। उसी टाइम गौरव ने कहा, गौरव रुको एक बार। नित्या उसकी ओर देखकर, क्या हुआ? गौरव ने कुछ पैसे अपने पर्स से निकाले और उसे उस तरफ बढ़ा दिए। नित्या ने गौरव को प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा। नित्या, ये क्या है? गौरव, दिखाई नहीं दे रहा कि पैसे हैं? नित्या, तो मैं क्या करूं? गौरव, मम्मी ने कहा था कि तुम्हें कुछ पैसे दे दूं ताकि तुम उन्हें यूज़ कर सको। नित्या, अच्छा ठीक है। नित्या ने गौरव के हाथ से पैसे लिए और गाड़ी से उतरकर स्कूल के गेट की ओर बढ़ गई। गौरव ने मुस्कुराकर अपना सिर ना में हिला दिया। गौरव, ये लड़की पूरी पागल है। उसने भी गाड़ी स्टार्ट करी और खुद अपने ऑफिस के लिए निकल गया। नित्या ने मुस्कुराते हुए उन पैसों को देखा जो उसके हाथ में थे और फिर सुबह की बात याद करके वह हंस दी। रीना जी जब उसे टिफ़िन दे रही थी तभी उन्होंने पैसे दिए थे ताकि वह इस्तेमाल कर सके। गौरव तो रीना जी के नाम पर झूठ बोल रहा था। उसने पैसे को धीरे से अपने बैग में रखा, फिर अपनी क्लास में चली गई। अंदर उसकी सहेलियां बैठी थी। कुछ उसके घर के आसपास की थी जिन्हें पता था कि उसकी शादी हो गई है और ये बात उन्होंने स्कूल में सभी को बता दी थी। वह अपने बेंच पर जाकर बैठ गई तो सभी उठकर उसके चारों ओर खड़ी हो गई। नित्या, क्या हुआ तुम सबको? उसमें से एक ने कहा। अरे नित्या, तेरी तो शादी हो गई थी तो तू स्कूल में क्या कर रही है? नित्या, हाँ हो गई तो क्या स्कूल आ नहीं सकती? उसमें से दूसरी ने कहा। आ सकती है, जरूर तेरे ससुराल वाले तुझे आगे भी पढ़ाना चाहते हैं। नित्या, हाँ यही बात है, उन्होंने कहा कि मैं आगे पढ़कर अपनी पढ़ाई पूरी करूं। सही है, तेरा तो बहुत अच्छे ससुराल वाले मिले हैं तुझे, तेरा तो भाग्य ही खुल गया। सभी एक साथ बोली। कुछ देर बाद क्लास में टीचर आ गई, इसलिए सब अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।